decompensated cirrhosis and treatment with liver transplant. सिरोसिस हम बोलते हैं उन पेशेंट को जिनको कि एंड स्टेज लिवर डिजीज है, यानी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज है। ये बीमारी होती है जिसमें कि लिवर सिकुड़ने लगता है और लिवर के फंक्शन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में पानी भरने लगता है, पैरों पे स्वेलिंग, पेट में पानी आना, सांस की प्रॉब्लम होना या बार बार ब्लीडिंग होना, काले रंग की लैट्रिन या वॉमिटिंग आना या फिर बेहोशी आना और जॉइंटिस हो जाना। तो ऐसे जब लक्षण सामने आते हैं तो यूजली जब हम इवेल्युएट करते हैं तो सामने आता है कि पेशेंट को सिरोसिस है और जो कि डिकम्पनसेटेड स्टेट में जा रहा है। तो उन लोगों को जिनको कि लॉन्ग स्टैंडिंग सिरोसिस चल रहा है या फिर बार बार डिकम्पनसेशन हो रहा है, हालत खराब हो रही है इन सब सिम्टम्स की वजह से, तो इस बीमारी का जो परमानेंट क्योर है वो कि लिवर ट्रांसप्लांट है, जो कि अब पॉसिबल है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि जिनको ये इस तरह से डिकम्पनसेटेड सिरोसिस अगर हो रहा है तो उनको जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो केवल लिवर ट्रांसप्लांट है, जिसमें कि जो खराब लिवर है उसको हटा के नया लिवर लगाया जाता है और इससे पेशेंट को अपनी नई जिंदगी मिल जाती है। अब ये जो नया लिवर है वो कहाँ से आएगा, अगर हम देखें तो दो तरीके से ये लिवर मिल सकता है पेशेंट को, जिसमें हम बोलते हैं कि डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एंड लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। तो जो डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है, जिसको हम DDLT भी बोलते हैं, उसमें लिवर देने वाले मोस्टली वो लोग होते हैं जो कि ब्रेन डेड होने के बाद अगर फैमिली एग्री होती है तो उनके ऑर्गन जो डोनेट करते हैं उस मेथड में अगर जो लिस्टेड पेशेंट हैं जिनका नंबर आता है उन पेशेंट को ये लिवर मिल जाता है और नई जिंदगी मिल जाती है। जिनको जो लोग वेटिंग में हैं, जिनको ये नहीं मिल पा रहा है या जिनके फैमिली मेंबर कोई अपने लिवर का हिस्सा डोनेट कर सकते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि जो फैमिली मेंबर हैं अपने लिवर का एक हिस्सा डोनेट करते हैं, जिसको सर्जिकल मेथड से हम लिवर को कट करके निकालते हैं और पेशेंट के खराब लिवर को हटा के नया लिवर लगाया जाता है, जिससे कि जो हिस्सा जो लगाया गया है वो दोबारा से रीजनरेट होके डोनर में भी बनता है और पेशेंट में भी बनता है। तो इस मेथड से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है।